मैं आपको मंत्र की शक्ति बढ़ाने का ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मंत्र का करोड़ों गुना शक्ति बढ़ा सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जो मंत्र पढ़ते रहते लेकिन उनका मंत्र कार्य नहीं करता। और कई ऐसे लोगों को भी देखे होंगे आपने जिनका एक बार मंत्र पढ़ने पर किसी को मार लगाना है मार लगती है, सवारी बुलाना है सवारी बुला आ जाती है, खुद के ऊपर हो या दूसरे के ऊपर हो। ऐसे ऐसे लोगों को भी आपने देखे होंगे और कई ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, मंत्र पढ़ो ना पढ़ो, सवारी आ रही है नहीं आ रही है, तुम 1000 बार मंत्र पढ़ोगी सवारी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये होता इसलिए है क्योंकि मंत्र की शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आप हनुमान चालीसा को आप अगर सिद्धि नहीं किए हैं, उनकी शक्ति नहीं बढ़ाई है, तो आप जितने बार भी पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं है, वो प्रेत को कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया, उसकी शक्ति बढ़ा ली है, तो एक बार हनुमान चालीसा का सिर्फ एक अक्षर स्टार्ट करने पर उसको तकलीफ होना चालू हो जाएगा, उसका अंदर सवारी आना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी हाजिरी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको मार लगना शुरू हो जाएगा। ये तरीका होता है मंत्र की शक्ति बढ़ाने का। ये होता क्यों है? क्योंकि आपने मंत्र सिद्ध कर ली है। सिद्ध करने के बाद भी मंत्र की शक्ति आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना मंत्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मंत्र की 5 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आपको मंत्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं। देखिए, मंत्र आप जितना ज़्यादा पकाएंगे, जितना ज़्यादा आप तप करेंगे, खुद का मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी जल्दी ही वो मंत्र कार्य करेगी। तो बढ़ते हैं आगे। और एक बच्चे का प्रश्न आया था कि गुरुजी आवाज़ बढ़ाइए, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूँ और जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत शोर शराबा रहता है, शहर है। आपको अभी भी गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी जिससे मेरे को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। मेरे पास उतना सक्षम नहीं है तो प्लॉट मेरे पास घर भी है, लेकिन क्या है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिस दिन हो जाएगा तो मैं छोटा सा गांव में चले जाऊंगा, तो आपको एकदम शांति से वीडियो मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे। मंत्र का शक्ति बढ़ाने का सबसे पहला तरीका होता है निरंतर जाप। निरंतर जाप का मतलब ये है कि आप डेली अपने रूटीन में, अपने जीवन में कम से कम 1 माला आप उस मंत्र का जाप करें। जैसे कि आपने सिद्ध किया होगा, तो सिद्ध करने के टाइम आप 9 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 300 करोड़ ऐसा भी जाप होता है मंत्र का। आपने 11 दिन, 41 दिन, 21 दिन ऐसा कंटिन्यू आपने जाप किया होगा, तो आपको उस मंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए और उस शक्ति को बरकरार रखने के लिए कम से कम 1 माला डेली जीवन की रूटीन में कम से कम आपको 1 माला करना चाहिए। इससे होता यह है कि उस मंत्र की शक्ति तो बढ़ती ही है, अगर उस शक्ति नहीं बढ़ रही है तो उसी लेवल पे रहेगी, लेकिन आपका कार्य एक मंत्र जाप करने पर ही हो जाएगा। आपको किसी के अंदर सवारी हाजिर करना है तो वो 1 मंत्र पढ़ने पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको किसी के प्रेत को मार लगाना है तो वो 1 मंत्र करने पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी आप डेली रूटीन में 1 माला कम से कम जाप करके आप मंत्र को शक्ति बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि लौंग को मंत्र को लौंग का भोग देना। दूसरा तरीका ये होता है कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं निरंतर, या जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है, उसको कम से कम महीने में 1 बार 2 लौंग का जोड़ा अज्ञारी या कपूर पर मंत्र को पढ़कर, हे मंत्र ये आपका भोग है, कृपा करके इसे स्वीकार करो, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इससे मंत्र की शक्ति बनी रहती है और वृद्धि होती है उसमें। जैसे कि हर एक देव का वार होता है, जैसे कि बाबा भोलेनाथ का सोमवार का दिन है, हनुमान जी महाराज का मंगलवार का दिन है, ऐसे ही माता दुर्गा का वीरवार का दिन है।
शनिदेव का शनिवार का दिन है, माता काली का भी शनिवार का दिन है, हनुमान जी का भी शनिवार का दिन है। तो अपने इष्ट का कम से कम महीने में एक बार उनके वार के दिन आप भोग देकर अपने मंत्र का शक्ति और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपका ओम नमः शिवाय मंत्र है तो आपको ओम नमः शिवाय 2 लौंग का भोग आपको वेट करता हूँ, स्वीकार करें। ऐसे आपको कपूर पे वो भोग देने हैं। तीसरा तरीका होता है मंत्र की सिद्धि बढ़ाने का। होली, दीपावली, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और ऋषि पंचमी, ऐसे मतलब होली, दीपावली, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस समय पर आप उस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके आपसे, आप 5 माला कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 5 माला कीजिए। आप 100 माला कर सकते हैं तो 100 माला कीजिए। उससे होती क्या है, आपकी मंत्र की शक्ति और आपकी मंत्र की वृद्धि होती है, आपकी मंत्र की शक्ति बढ़ती है, आपकी मंत्र की वृद्धि होती है, आपकी मंत्र सक्षम रहती है कि किसी भी कार्य को कर पाए। होता क्या है, एक तीर की तरह काम करता है। आप अपने धनुष का जितना ज़्यादा हो सके उतना वो डोर होता है उसे मजबूत रखोगे उतनी स्पीड से आपकी तीर भगेगी। उसी प्रकार मंत्र होती है, मंत्र का डोर जितना ज़्यादा आप मजबूत करोगे उतना ज़्यादा स्पीड से आपका मंत्र भगेगा, उतना ज़्यादा स्पीड से आपका मंत्र कार्य करेगा। चौथा तरीका होता है, जो मंत्र आपने सिद्ध कर लेके रखा है उसका बीच बीच में हवन करना। कैसे करना है, जैसे कि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके सिद्ध करके रखा है तो हो सके तो 1 महीने में उनका हवन करे, 3 महीने में करे, 6 महीने में करे, या साल भर में 2 बार करे, या तो साल भर में 3 बार करे, 4 बार करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामग्री आप अपने इष्ट देवता के हिसाब से लेंगे जिनका वो मंत्र है। जैसे कि आप बाबा भोलेनाथ के सेवक हैं, उनका मंत्र है, आपने ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके रखा है, सिद्ध करके रखा है, तो आप सामग्री भी उन्हीं तरीके से लेंगे। बाबा भोलेनाथ के हवन में जो सामग्री लगता है उसी हिसाब से आप सामग्री लेंगे और कम से कम 108 बार की आहुति आप हवन कुंड में डालेंगे उस मंत्र के नाम की। जैसे कि ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ये होता है मंत्र का आहुति देना, मतलब मंत्र को हवन की आहुति देनी। इससे आपका होता क्या है कि आपकी मंत्र की वृद्धि होती है, शक्ति बढ़ती है और हर एक बड़ी से बड़ी कार्य करने के लिए आपकी मंत्र तैयार होती है। और 5वां तरीका और लास्ट तरीका होता है अपने इष्ट को अपने मनपसंद भोग देना। जैसे कि हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो आप लड्डू का भोग दे सकते हैं कम से कम हफ्ते में 1 बार। बाबा भोलेनाथ है तो हलवा पूड़ी का भोग दे, खीर पूड़ी का दे, भांग धतूरे का दे। अगर कुछ न बने तो 2 लौंग 1 बतासे का भोग जरूर दे। इससे होता यह है कि आपके इष्ट देव तो प्रसन्न होते ही हैं, वो मंत्र की भी वृद्धि होती है, उसमें शक्ति आती है, उसमें ज़्यादा तेज गति से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। और आपको और बता दूं कि आपको शिव शक्ति यूट्यूब के चैनल से कोई भी तरीके से पैसा या कोई भी चीज़ नहीं लिया जाता, तो आप बिल्कुल सावधान रहें। यूट्यूब में अभी बहुत फ्रॉड चल रहा है कि मैं शिव शक्ति यूट्यूब का गुरुजी बोल रहा हूँ, मुझे इतना पैसा दो, मैं गुरु बना लूँ, शिष्य बना लूँगा, आपको मंत्र दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता, तो आप बिल्कुल सावधान रहें। मुझे आशा ही जानकारी आपको पसंद होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो पे। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।